दोस्त नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपसे। आप आईटीआई जो करते हैं, हम लोग आईटीआई फ्रेशर लोग होते हैं, रिटर्नर भी होते हैं बहुत सारे हैं। तो आईटीआई जो हम करते हैं किस किस बेस पे कर सकते हैं। तो आईटीआई करने से हमें विदेश में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आईटीआई पे हम लोग विदेश जॉब कर सकते हैं, यूरोप जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं इस टॉपिक पर आज आपसे बात करूँगी। आप आईटीआई करके किस किस ट्रेड में जा सकते हो, किस किस फील्ड में जा सकते हो, चाहे फ्रेशर हो, रिटर्नर हो, या फिर आप जाना चाहते हो विदेश या सोच रहे हो विदेश जाने के लिए। तो मैं आईटीआई कर रखा हूँ, घर पे बैठा हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आईटीआई कर रहे हो, आपका ट्रेड अगर फिटर से है या इलेक्ट्रीशियन से, या फिर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक से है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक से जो आपका आईटीआई है, तो मैं आपको बता दूँ 10th पास करने के बाद तो कोई भी नॉर्मली आईटीआई कर लेता है। डिप्लोमा भी आईटीआई कर लेते हैं 10th के बाद, 12th में भी कर सकते हैं आईटीआई। तो आईटीआई तो 2 साल का कोर्स होता है, सब जानते हैं कि आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद हम घर पे बैठ जाते हैं, क्या भैया हम तो आईटीआई कर लिए, अब तो हमें नौकरी वोकरी काम मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है कि आईटीआई करने के बाद हम विदेश में जॉब कैसे करें। तो आईटीआई जो हम लोग करके विदेश में जॉब करते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि हमें अच्छी सैलरी पैकेज होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ जो रिक्वायरमेंट आता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का मैं रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आप क्या बोलते हो, आईटीआई चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स जो आपको जो होता है ट्रेनिंग होता है, जो आईटीआई होता है, इसको आप वो ट्रेनिंग पूरा कर लो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो फ्रेशर कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर, जैसे आप फिटर्स अगर फ्रेशर हो, आईटीआई कर रखा है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट हो एज पर्सन आप अप्लाई कर सकते हो यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज़ के लिए, जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, इससे आपको बेनिफिट्स क्या है, इससे आपको बेनिफिट्स है आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। कम से कम अगर दुबई जाते हो 200 एडी आपका, नहीं 200 दरहम आपका बढ़ जाता है। ठीक, 200 दरहम अगर इंडिया कर जोड़े तो लगभग में 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये होता है। और अगर सऊदी अगर जाना चाहते हो तो सऊदी में तकरीबन मान लो 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये सऊदी का भी होता है अप्रॉक्स। तो ये चीज़ आईटीआई करने से बेनिफिट है। तो आईटीआई जो करते जो रिक्वायरमेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि भाई आपके लिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई चाहिए, डिप्लोमा कब चाहिए मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो आईटीआई जो होता है, फिलहाल मैं अभी आईटीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो तो आईटीआई चाहिए, अगर आप डीजल मैकेनिकल हो तो आईटीआई चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो आईटीआई चाहिए, अगर आप किसी फील्ड से हो, अधिकांश अभी 80% रिक्वायरमेंट आईटीआई पे आ रहा है। तो अगर आप आईटीआई करके घर बैठे हो तो सोच रहे हो मुझे विदेश जाना है, नहीं जाना है, क्या करना नहीं करना, आप अगर एज पर्सन फ्रेशर हो, कैंडिडेट हो, तो आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आईटीआई आपने कर रखा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको सजेस्ट करूँगा दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूरोप कंट्री का मूड बना रहे हो कि हाँ मुझे यूरोप कंट्री में अप्लाई करना है या यूरोप कंट्री मुझे आईटीआई करके जॉब करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यूरोप कंट्री के लिए रशिया अप्लाई कर सकते हो, पोलैंड अप्लाई कर सकते हो, जो कि शिपयार्ड के अधिकांश जो आईटीआई लेबर लोग को अधिकांश जो एक्सेप्ट करती है कंपनियाँ, या तो इंडस्ट्रियल वाले यूज़ करते हैं, नहीं तो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो शिपयार्ड, यानी शिपयार्ड का मतलब वो बड़ी बड़ी शिप की कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी शिप की कंपनी होती है। तो आईटीआई बंदे को, वर्कर को ज़्यादा खोजती है। और रिफाइनरी लाइन, तीसरा प्रोजेक्ट आता है अपना रिफाइनरी प्रोजेक्ट। रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर ज़्यादातर आईटीआई वालों को लिया जाता है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज़ हमें यूज़ करना है, ये हमारा हैमर है, बॉल हैमर है, पिन हैमर है, ये हमारा कैलिब्रेशन होगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। हर चीज़ उनको पहले से ऑलरेडी ट्रेनिंग में समझा, 2 साल का जो उनका आईटीआई ट्रेनिंग होता है उसमें ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया जाता है, बेसिक चीज़। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकली करते हैं रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो वो इसलिए जब भी रिक्वायरमेंट करते तो आईटीआई मोस्ट अटैच करते, यानी आईटीआई आपको मोस्ट चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो आईटीआई आपको रिक्वायरमेंट करते। तो मैं आपको बता दूं अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आईटीआई करके गल्फ़ कंट्रीज़ के आप अप्लाई कर सकते हो जॉब में, या फिर यूरोप कंट्री का आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर आप एज पर्सन इंडिया में अगर जॉब कर रहे हो आईटीआई पे बेस पे, तो ठीक है आप इंडिया में जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते हो, सोच रहे हो कि मुझे गल्फ़ कंट्री में विदेश जाना है, विदेश जॉब करना आईटीआई करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अच्छी ऑफिस, अच्छी एजेंसी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता तो अच्छी ऑफिस, अच्छी एजेंसी के बारे में बताता रहता हूँ आपको, तो आप उस ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, क्योंकि रिक्वायरमेंट मैं पर डे अपडेट करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप रिक्वायरमेंट देखते हो उसमें आईटीआई अधिकांश मांगता है। और मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स पूछते हैं सर मैं फ्रेशर हूँ, आईटीआई मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको बता दूँ चाहे फ्रेशर हो, रिटर्नर हो, आपको क्लाइंट 100% एक्सेप्ट करेगा। बट शर्त यही है, कंडीशन यही है, आपके अंदर वो हॉबी होना चाहिए, वो चीज़ का पैसन आपके पास होना चाहिए आईटीआई का, तो ही आपको क्लाइंट एक्सेप्ट करे। लेकिन क्लाइंट, इतना बात याद रखना, आपको क्लाइंट 100% एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो आप इसके लिए टेंशन ना ले, कभी भी परेशान ना हो कि मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग से नोटिस हटा दो, क्लाइंट एक्सेप्ट करता है फ्रेशर कैंडिडेट को भी। आप पहले क्लाइंट के पास जाने से पहले बताओ नहीं भाइनियर क्या होता है,
और आप उसको इंची टेप नहीं बता पाओगे, स्केल नहीं बता पाओगे, रूट नहीं बता पाओगे, 90 का जो होता है राइट एंगल होता है आप उसको राइट एंगल नहीं बता पाओगे, आपको हैमर दे देगा, हैमर आप उसको सही से नहीं पकड़ के दोगे, आपको प्लायर दे देगा, प्लायर आप उसको ढंग से पकड़ के नहीं दो, तो आप समझ जाएगा बंदा भी है ये फेल है। क्योंकि ITI वालों को इसलिए देता है क्योंकि उसको अगर प्लायर देना हो तो माउथ की तरफ से प्लायर पकड़ के सीधा हैंडल को देता है, ठीक। माउथ को पकड़ कर सीधा हैमर को यानी कि जो हैंडल होता है उस साइड देता है, यानी कि उल्टी दिशा में पकड़ के देता है, तो उससे समझ जाता है कि क्लाइंट ये बंदा ने ऑलरेडी अच्छा काम किया, अच्छा प्रोफेशनल है इसका, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट भी करता है। तो ITI आप लोग अगर कर रहे हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यार, ITI करो आप। 10th 12th के बाद बहुत सारे लोग ITI करते हैं, कोई तो विदेश जाता है, बहुत सारे ऐसे आते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, पर डे रिक्वायरमेंट अपडेट करता रहता हूँ कि ITI बेस पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है अच्छी सैलरी पैकेज उनको मिलता है, हर हमेशा मैं बोलता हूँ। तो आपको भी अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर ITI कर रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए, ज़रूर आप अप्लाई करें। तो आपको मैं बता दूं, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ITI वालों टेंशन मत लो, उसके लिए आपका भाई रोहित है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, आपको जॉब कैसे मिलेगी, किस तरीके से जॉब मिलेगी, सारी चीज़ मैं शेयर करता रहता हूँ। खास करके जो विदेश में जॉब कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इस लेटेस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिस ग्रुप में आपको शेयर करना हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ आपको दिल करे शेयर कर सकते हो। आई होप आपको एक छोटी सी चीज़ नॉलेज आपको पसंद आएगी मेरी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।